क्या ये कहना सही होगा कि हमजाद एक तरीके के कर्ण पिशाचनी वाला काम करते हैं और वो आपको फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन अ वे? हाँ, जो हमजाद होते हैं, क्योंकि शीशे की दुनिया हमारी दुनिया से आगे चलती है, ऐसा कहा जाता है। ये उनके हिसाब से है, हमारे हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से अलग है। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन पता नहीं, लेकिन वही कहने का मतलब, हमजादों को आगे का पता कैसे होता है? ऐसा कहते हैं जो हमजाद होते हैं वो हमसे 1.5 दिन आगे चलते हैं। उनको पता होता है कि आगे आने वाले 1.5 दिनों में क्या होने वाला है, ऐसा करके। मेरा दोस्त जिस दिन मतलब उसकी मौत हो रही थी, उसके 1.5 दिन पहले ही वो मेरे से गाने लगा कि यार वो मम्मी को बोल देना कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे, हम ऐसा है वैसा। हम कहा ऐसा क्या कर दिया है तुमने भाई? तो वो बोल रहा है कि बस कह देना, हम कुछ नहीं बता सकते, बस ये कह देना और तुम बहुत अच्छे हो। होता है ना कि उसको रियलाइजेशन हो गया कि वो मरने वाला है। अच्छा। उसने मरते टाइम ये बोला कि अब तो मुझे काला जिन्न भी नहीं बचा सकता। उसके अगले दिन फिर वो उसकी डेथ ही हो गई। खैर नॉर्मल डेथ हुई, मतलब कार्डियक अरेस्ट वगैरह पड़ा होगा कुछ, तो ऐसा वो मर गया। अर्श, ये हम लोगों ने एक बार शायद बात करी थी, आपने मुझे कुछ काले जिन्न के बारे में थोड़ा बताया था और ये भी बताया था कि ये लाइक इसकी पर्टिकुलर जो है लोग वहां पे सिद्धि अमल करने की कोशिश ज्यादा करते हैं। तो ये पहली बात तो कि जिन्न में काला सफेद ये होता ही क्या है मतलब? अब काला सफेद ये वही है, रूहानियत और बड़ा सिफली टाइप का। सिफली एज इन ब्लैक मैजिक, आप ऐसे आम भाषा में समझो। रूहानी मतलब फरिश्ता टाइप का, कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात है यहाँ पे। वैसे ही अब इन लोगों में ये कहना है कि जिन अलग हैं, फरिश्ते अलग हैं। फरिश्ते मतलब दूत, एक तरीके से देव हमारे में। अच्छा, ये बात सही है अर्श की जो बोला जाता है कि जिन मतलब आपको वैसे पैसे से बहुत ज्यादा देता है, जिसके भी घर में होता है तो वो धनाढ़ हो जाते हैं लोग काफी। बहुत होता है, मैंने देखा हुआ है। मैंने धन तो बहुत भयंकर होता है, देखा हुआ है। लेकिन फिर जब कभी जाने का टाइम होता है उनका, तो मौत भी बड़ी खतरनाक होती है। मौत भी मतलब पैसा वैसा तो सारा बैंकरप्ट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। वायलेंट मौत होती है, बहुत गंदी मौत होती है। तो खैर मैं इसकी बात बता रहा था, काले जिन का जो इसने सिनेरियो बोला, ये जिस हाफिज जी के पास जाता था, मैंने उससे पूछा। वो कानपुर के एक बिरहाना रोड एक एरिया है, वो वहां पे रहते थे। मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना ये था कि ये हमजाद नहीं, ये काले जिन को बस में करने के उसमें था, कोशिश में था। हाफिज जी बोलते हैं कि इसने हमजाद को काबू में कर लिया था। ये अपने से आगे आने वाले 1.5 दिन की चीजें देख सकता था। फ्यूचर तो नहीं ये कह सकते, लेकिन अप्रॉक्स फ्यूचर, मतलब कि आगे एकदम एक दिन बाद क्या होने वाला है। और ऐसा कहते हैं कि जब नेचर को भी ये मालूम हो जाता है कि हम नेचुरल से कुछ सुपर ऑर्डिनरी हो रहे हैं, तो वो हमारे साथ कॉम्प्लिकेशंस करना शुरू कर देती है। ये बहुत कॉमन सी चीज है। ये हमारे उसमें भी बोला जाता है, हमारे अघोर पंथ में भी ऐसा बोलते हैं और ये उनके यहाँ भी बोलते हैं। इससे मुझे याद है अर्श कि मैं एक बार की जब हम लोग गए थे दिल्ली और राम अशोक जी के ऑफिस में बैठे थे, तो उनके कुछ आई थिंक वो कहीं से आए थे और उनके पाँव में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा जी। एंड इनफैक्ट उसके बाद भी आपने मुझे बताया कि जब वो उन्होंने कुछ केसेस वगैरह हैंडल किए थे, तो उसके बाद उन्हें काफी तबीयत खराब वगैरह इन जनरल होती थी। इनफैक्ट खून की उल्टियां वगैरह भी हुई हैं उन्हें एक आध बार। तो क्या ये भी एक है कि मतलब और इन ऑल लैंग्वेजेस, इन ऑल रिलीजन्स? बिल्कुल, ये इन ऑल रिलीजन्स है, मतलब खुद के ऊपर चीजों को लेना और ये करना। और मेरा जो दोस्त था उसने लोगों की मदद भी करी। ऐसा नहीं उसने वो पैसा लेता था प्रॉपर, वो बाकायदा पैसे लेता था। कहता था मैं इतने पैसे लूंगा और तुम्हारा मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा करके वशीकरण कर दूंगा, ये कर दूंगा दुनिया। लेकिन आपको कॉम्पनसेट कहीं करना पड़ता है अपनी उससे, अपनी हेल्थ कहीं ना कहीं से तो करोगे। मतलब या तो अपनी हेल्थ से करो, या तो वो रात को उठ के खुद को मारे एक तरीके से। ये भी एक प्रोसीजर होता है कि यदि शक्तियों से तुम काम ले रहे हो तो रात को उठ के तुम्हें खुद को मारना पड़ेगा। काले जिन के प्रोसीजर में ऐसा होता है कि वो अपने आप को तुम्हें इतना ज्यादा तमस का बनाना पड़ता है, इतना ज्यादा तामसिक बनाना पड़ता है कि मतलब सामने वाला देख कर कहे कि ये कितना गंदा इंसान है। तुम्हें इतना ज्यादा वो करना पड़ेगा। पर काले जिन के प्रोसीजर में एक और चीज होती है कि आपको पूरा इत्र से नहाना पड़ेगा। इत्र से नहाना पड़ेगा मतलब देयर आर 2 थिंग्स। मतलब जो इत्र होता है, पूरा ओरिजिनल जो इत्र होता है, वो बहुत तेज महकता है, ठीक है, बहुत पॉइंट भी आप कर लोगे तो उसको पानी में डाल के उससे आपको नहाना पड़ेगा। और नहाने के बाद फिर आपको तामसिक होना पड़ेगा। मतलब आपको जितने भी हमारे पंचमकार हैं, आपको मैथुन भी करना पड़ेगा, आपको सोच कर किसी को इमेजिन करके भी मास्टरबेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको किसी जिंदा जानवर को जलाना पड़ेगा और उसको खाना पड़ेगा। मतलब
चिकन वगैरह क्या होता है, चिकन मकन हम लोग ये सब काट के मार के उसके बाद जब इंसान खाता है तब उसको ठीक लगता है। लेकिन आप सोचो यदि कोई इन्हीं सब जानवरों को जिंदा जला रहा है आग पे, जिंदा जला रहा है आग पे और जिंदा पका के खा रहा है, मतलब उसके अंदर की कोशिकाएं जीवित हैं, तो ये क्या पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है? ये काले जिन का पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तुमको जिंदा आदमी को जला के खाना है आपको? आदमी नहीं, मतलब जिंदा जो जानवर होता है, हाँ जानवर को तुमको उसको प्रॉपर पकाना है। सोचो कि मुर्गा जिंदा है और उसको उसका मुंह तुमने आग में डाल दिया है, अब वो चिल्ला रहा है नहीं चिल्ला रहा उससे फर्क नहीं, तुमको उसको खाना है वैसे ही। ओके। मतलब ऐसा कहते हैं कि काले जिन के प्रोसीजर में सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म खराब होता है इंसान का, और उसके बाद जो उसके दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाते हैं। मतलब हमारे दांत भी हम लोग जिस तरह का खाते हैं उस तरह के रिएक्ट करते हैं ना, और यदि आप इस तरह की गंदी गंदी चीजें खाएंगे तो आपका दांत भी वैसा ही हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं अर्श कि ये जो काला जिन होता है बेसिकली इसका क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ओके। और इसकी पावर क्या होती है बेसिकली? कैरेक्टरिस्टिक्स तो मतलब आम जिन्नों की तरह ही होती हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है कि जितना मैंने लोगों से सुना है, अगेन ये कोई प्रॉपर किसी जगह पर मौजूद नहीं है, मैंने जिन लोगों से सुना है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जो काले जिन होते हैं वो दरूद शरीफ वगैरह पढ़ते हैं लेकिन उल्टी, उसको रिवर्स में पढ़ते हैं। हाँ, यदि कोई भी इंसान उनके सामने इसको पढ़ रहा होता है तो ऐसा कहते हैं कि इन काले जिन्नों के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी इंसान के हमजाद को उसके सामने रखते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है कि यदि मान लीजिए कोई एक्स नाम का कोई इंसान है या फिर ए नाम का कोई इंसान है और उसके ऊपर काला जिन लगा हुआ है, यदि किसी तरह से आप लोगों ने उसको मतलब वो भी कर दिया ना कि तुम दरूद शरीफ पढ़ो और उसने पढ़ी भी, तो ऐसा कहते हैं कि उसके सामने वो जो काला जिन है वो उसी की परछाई रख देता है। वो जो हमजाद होते हैं बेसिकली, जैसे हमने बात करी हमारे ही डॉपलगैंगर लेकिन दूसरी दुनिया के, ठीक है, वो हमारे ही सामने हमजाद को रखेगा और हमजाद उसे आगे आने वाले 3-4 दिनों की बात बताएगा कि आगे आने वाले दिनों में तुम मरने वाले हो, तुम्हारे लोग जो है रोने वाले हैं, ऐसा होने वाला है। तो ऑटोमेटिकली जब तुम्हारे सामने तुम्हारा ही जैसा कोई शख्स आके तुम्हारी मतलब तुम्हारी ही परछाई आकर तुम्हें सच्चाई बता रहा हो तो तुम्हारी विल पावर उसे मानने के लिए मजबूर हो जाती है और फिर तुम पढ़ना बंद कर दोगे दरूद शरीफ। ओके। और फिर वो जो काला जिन होगा वो तुम्हें उल्टी दरूद शरीफ पढ़वाएगा। मतलब वो पुजारी बनवाता है खुद का, एक ऐसी ताकत जो खुद का सजदा करवाती है ना कि खुदा का, ऐसा करके। राइट। मुझे लगता है कि काले जिन इस तरह की एंटिटी होते हैं। मैंने कानपुर में जो दादा मियाँ की मजार है जी, कानपुर में जो जाजमऊ में मजार है बेसिकली, मैंने उस मजार में देखा है एक औरत दरूद शरीफ पढ़ तो रही थी, पढ़ नहीं पाई लेकिन पूरी की पूरी, अचानक से उसने दरूद शरीफ उल्टी पढ़नी शुरू कर दी। और जो सजदा करते हैं ना, सर झुकाते हैं ऐसे करके, उसने जो मजार थी उसकी तरफ ना सर झुका के उसने उसकी उल्टी साइड में सर झुकाया, जिस साइड कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, ऐसा करके। नहीं, पर उसका भी होता है ना कि आपका सर जहाँ झुकता है वो आई थिंक इज द डायरेक्शन ऑफ द काबा, काबा के डायरेक्शन में आपका सर झुकना चाहिए। नहीं, तो काबा के डायरेक्शन में ही तो मजार बनी थी ना, वो सर तो उधर ही झुकाती ना एक तरीके से, लेकिन उसने सर झुकाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में झुकाया और बोली कि आज से तुम मेरा खुदा, ऐसा करके। अच्छा। अब वहाँ के लोगों ने बहुत सारी चीजें उसके ऊपर करने की कोशिश करी, उसे जिन्नात बाबा की मजार ले गए ऊपर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि वो जिन्नात बाबा की मजार चढ़ी नहीं, वो चढ़ाई वाला रास्ता है बेसिकली, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा चढ़ने के लिए, वो चढ़ ही नहीं पाई। जैसे ही उसको कोई लेके जाता वहां से एकदम रोल होके वो नीचे आ जाती। तो कोई तरीका ही नहीं था, अगर कोई ढलान होती तो उसको ढकेला जा सकता था, पर चढ़ाई चढ़ाना बहुत मुश्किल ऐसे इंसान को। अर्श, ये तो क्या काला जिन जो होता है वो आपकी कुछ ख्वाहिशें वगैरह भी पूरी करता है? एंड एक चीज मैंने और सुनी कि एक जिन होते हैं उनको जो नॉर्मली हम जिनसे एसोसिएट करते हैं आमतौर पे उसको मरीद बोलते हैं जी। मरीद एक ऐसा जिन होता है जो कि मरीद का आई थिंक मतलब होता है जो बहुत ज्यादा जायंट होते हैं, बहुत ज्यादा आई थिंक हट्टे बड़े लंबे चौड़े होते हैं। और ये वो जिन होते हैं जो आपको 3 ख्वाहिशें लाइक देते हैं लाइक पूरी करने के लिए कि आपको 3 चीजें मांगो जी। तो क्या काला जिन ही वो मरीद होता है इन अ वे? नहीं, काला जिन बिल्कुल डिफरेंट है। काला जिन और मरीद 2 अलग अलग चीजें हैं। जिस तरह से मुस्लिम धर्म में हतीफ होते हैं, मरीद होते हैं, उस तरह से अलग अलग जिन्नातों की प्रजातियां भी होती हैं। हमजाद भी एक तरीके के जिन ही हैं। लेकिन जब काले जिन की बात करते हैं तो काले जिन कंट्रोल कर सकते हैं किसी अदर रिल्म की एंटिटी को। अगर आपको अपने धर्म के उस एंटिटी के बारे में बताऊं, जैसे ब्रह्म राक्षस, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी एंटिटीज को। जैसे बेताल, तो उनके नीचे प्रेत रहते हैं, मतलब वो किसी भी प्रेत को अपने अंडर में कर सकते हैं। बहुत आसानी से बेताल जो होते हैं
वो बहका सकते हैं किसी भी प्रेत या किसी भी भूत को। उसी तरीके से जो काले जिन होते हैं वो अपना, जहां तक मेरा मानना है, वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ओके। उनका अपनी एक दुनिया होती है और उसी दुनिया में लोगों को वो इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि लोग फिर उनकी पूजा करने लगते हैं। तो ये जो दुनिया होती है, क्या ये दुनिया बेसिकली खुदा के पहुंच के बाहर है? That's the right way of saying that? नहीं, ये मैं किसी भी धर्म के भगवान का डिसरिस्पेक्ट भी नहीं है, लेकिन उनके धर्म मतलब उनके पहुंच के बाहर नहीं है, होगा उनके अंडर ही। जैसे अपने होता ना कि सब अच्छा तंत्र बुरा तंत्र सब होता भगवान के अंडर ही है एक तरीके से, तो अंडर ही होता होगा। बट नहीं, मेरे कहने का मतलब जैसे लूसीफर है, ठीक, तो कहते हैं ना कि लूसीफर की अपनी जन्नत, शिद्दात की जन्नत, फॉलन एंजल है वो, फॉलन एंजल, तो उसकी खुद की एक जन्नत होती है, तो उसका खुद का एक किंगडम है। जी जी। वैसे ही शिद्दात की जन्नत होती है जिसको इरम कहते हैं इस्लाम में। तो क्या जिन्नों की भी अपनी एक दुनिया होती है जो शायद मतलब ऊपर वाले के रेल्म से बाहर होती है, उनका खुद का वहाँ पे मतलब खुद का रेल्म तो होता है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि एक अम्ब्रेला टॉपिक के बाहर है तो ऐसा नहीं हो सकता। वो उस खुदा के टॉपिक के अंदर ही है कहीं ना कहीं, लेकिन उनकी अपनी दुनिया अलग बसती है, ऐसा कह सकते हो। अब जैसे काला जिन जो है वो खुद में एक राजा होता है, मतलब जी, ये एक ऐसा डीटी है, फिर ऐसा जिन्नात है जो खुद जाता है चीजों को सही करने, मतलब चीजों को बर्बाद करने या कुछ ऐसा करने, और बहुत पावरफुल होता है। मतलब इसका जो आउटलुक है, मैं आपको ऐसे ही बता दूं, आजकल बहुत AI इमेजेस बहुत चल रही हैं जी। तो जो मैंने लोगों से सुना है, इसका जो है, जो वो आवरण है, वो कुछ ऐसा ही होता है कि एक बड़ा सा, मतलब एक आदमी टाइप का इंसान है जिसके सींग है, जिसके 2 सींग है और उसकी आंखें लाल हैं। मतलब ये क्रैम्पस की तरीके होता है काफी हद तक देखने में, कि उसकी एक पूंछ भी है बड़ी सी और उसमें ट्रायंगल बना हुआ है या जो भी ऐसा करके। तो ये उस काले जिन्न का एक आउटलुक होता है कि इस तरह का शायद दिखता होगा, क्योंकि बहुत लोग जो काले जिन्न से ग्रसित होते हैं उन सबको एक ही आकृति दिखती है, जिनका मुंह नहीं दिखेगा, जिनका कुछ नहीं दिखेगा, बस उसे जिनकी लाल आंखें दिखेंगी और उसका वो परछाई में, वो सिलवट में वो शरीर दिखेगा, जो जिस तरह का मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ।